खुशामदीद, खैरियत से होंगे आप। ये है मेरी उम्मीद। मेरा नाम है सना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो भाई आज हमारे यहाँ माशाल्लाह से सहरी का इस वक्त टाइम है। सहरी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, रोजा रख चुके हैं, तो थोड़ी मैं क्लिप्स अभी शेयर करने वाली हूँ। और 18वां या 19वां रोजा है माशाल्लाह से। तो आज अयान ने भी रोजा रखा है, तो उसकी भी सहरी कर रहे हैं साथ साथ। अभी थोड़ी देर पहले तक सैफ भी जाग रहा था। शायद आप लोग को आंखों के गड्ढे देख के लग रहा होगा कि हम लोग काफी टाइम से जाग रहे होंगे, तो ऐसे ही पूरी रात जाग रहे हैं हम आजकल सहरी करने के लिए भी। और पिछले 3-4 दिन से यही सिलसिला चल रहा है कि सोए ही नहीं है, बिल्कुल मतलब नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ सिलसिला हो जाता है। और फिर सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ही सोने का फिर प्लान बनता है। और चूंकि आज तो अयान ने भी रोजा रखा है, तो फिर वो भी पूरी रात जागा है। तो बहरहाल आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक एंड लेट्स बिगिन। तो अब मैं जो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ये सहरी के टाइम की है। काफी टाइम हो गया था मैंने कोई सहरी की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं किया था, क्योंकि सहरी हमारी जो है काफी लाइट सी होती है। कई दफा तो ऐसा होता है कि खाली चाय पी के ही और फिर नमाज पढ़ के सो जाते हैं। तो सहरी में मैंने अपने लिए अंडा फ्राई कर लिया था, और ये फ्रेंच टोस्ट मैंने साइड पे सैफ के लिए बनाए थे। सैफ जाग रहा था उस वक्त, छोटा वाला शौक से खाता है, लेकिन फिर वो जब तक मैंने सहरी बनाई थी वो सो भी गया था। तो खैर फिर वो हम लोगों ने खा लिए थे फ्रेंच टोस्ट, और बॉइल्ड एग ये साइड पे हो रहा है अयान के लिए। तो बस यही सिंपल सादी सी सहरी प्लस चाय तो मस्ट है। चाय के बिना तो फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो चाय बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं, तो मुझे कमेंट से बताइएगा अगर आप भी ऐसे निराले वाले पाकिस्तानी हैं जो चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, मतलब जूस वगैरह पी के या दही खा के किस तरीके से आप लोग सहरी करते हैं अगर चाय नहीं पीते। तो मैं मतलब क्यूरियस हूँ, तो मुझे बताएं कॉमेंट्स में अगर आप भी उनमें से हैं। तो यहाँ पे बस मैं चाय अपने लिए एक चीनी चम्मच जो है डाल देती हूँ, और साथ ही में फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं, तो वो भी खा ही लूँगी। हालांकि वैसे सैफ के हिस्से के थे, बट चलो कोई नहीं, जिसके नसीब का होता है उसको वो मिल जाता है। तो सैफ थक गया था काफ़ी, तो उसको वो चीज़ नहीं मिली। और हाँ, आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। वैसे मुझे पता नहीं था कि क्यों होने वाला है, क्योंकि दोपहर होते होते मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हस्बैंड मुझे ईद मेले पर लेके जाने वाले। तो मैंने उनसे जिक्र किया था कि आज ईद मेला लगना है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ईद मेला पे जाने के लिए, क्योंकि इस शहर में हमारा फर्स्ट टाइम होगा कि आज हम ईद मेले पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि कैसा होता है, किस लेवल का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या मिलता है वहाँ पे। वैसे मेरा शॉपिंग करने का कोई ख़ास इरादा नहीं है ईद मेले में, और मैं इस इरादे से जा भी नहीं हूँ कि शॉपिंग हो, सिर्फ इस इरादे से जाने के थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज घर से बाहर निकलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घर में ही थे। रमज़ान तो घर में ही गुजारते हैं, बाहर घूमना फिरना नहीं होता हमारा, लेकिन ईद मेले के लिए एक्सेप्शन है। और शॉपिंग इसलिए नहीं करने वाली क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऑलरेडी कपड़े पाकिस्तान से इस दफ़ा आए ही थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है करने की। ये देखो अयान साहब अभी पानी पी के बैठे हैं आराम से। और अयान का आज कौन सा रोज़ा है अयान, याद है तुम्हें? तीसरा रोज़ा है। गुड बॉय। और सही चल रहे हैं तुम्हारे रोज़े, अल्लाह का शुक्र है। चुपके से खाया तो नहीं ना तुमने पिछले 2 रोज़ों में? गुड। तो फिर आज भी इंशाल्लाह इसका तीसरा रोज़ा पूरा हो जाएगा फाइनली, और फिर उसके बाद अगले रमज़ान से तुम फिर पूरे प्रॉपर रखना, लाइक सुबह से लेके शाम तक रखोगे, लेकिन लाइक पूरे 30 रोज़े जितने भी होते हैं रमज़ान के। सही है। तो ये पिछले हफ्ते पूरे अयान की छुट्टी थी, स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था, प्लस ईस्टर ब्रेक यहाँ पे होता है 4 दिन का तकरीबन। तो फिर उसके चक्कर में इन्होंने माशाल्लाह से रोज़े रख लिए फ्रिक्वेंटली। विटामिन डी खा के बैठे हैं अभी भैया। विटामिन डी इज मस्ट, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सूरज तो निकलता नहीं है, तो आपको विटामिन डी खानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हड्डियों के लिए और आपके डिप्रेशन के लिए दोनों ही फायदेमंद होती है। हाँ, एक तो सूरज 2-3 दिन से निकला ही नहीं है, और बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, और बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा, इतनी ठंडक हो रही है तो हिम्मत ही नहीं होती है जाने की। चलो अच्छा, वो हो गई, वो मीन सहरी शुरू हो गई, होने वाली। आई थिंक 1-2 मिनट ही रह गए। चलो, बट पहले से बंदे को खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, तैयार करनी चाहिए, मतलब अजानों के वक्त जो है वो भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। ब्रश जो भी करना चाहते हैं वो ब्रश वगैरह भी करके रख लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाँ, नहीं तो रोजे के टाइम पे ख्याल आता है तो अच्छा नहीं होता, फिर पहले ही कर ले तो अच्छा है। जाए जल्दी करें, आपने किया नहीं अभी तक। चलिए जी, सहरी का टाइम तो हो गया था कंप्लीट, फिर हम सो गए थे फजर की नमाज पढ़ के, और अब मैं दोपहर को उठ गई हूँ तकरीबन 12 बजे। और आज जुम्मा है, फ्राइडे की प्रेयर्स के लिए अभी मर्द हजरात जा चुके हैं, तो इतने में मैं अली के लिए भी कुछ तैयारी करने वाली हूँ नाश्ते की। वो उठ गया था, और बाहर देखिए क्या ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, ख़तरनाक मौसम लग रहा है ना। देख के आप लोगों को ठंडक ज़रूर लगती होगी इसको देख के, आई एम प्रीटी श्योर। ये दिखने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है, कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन जब आप एक्चुअल में रहते हैं ना सर्दी के अंदर,
और हर वक्त जब आप घर के अंदर बैठे रहते हो और थोड़ी देर भी बाहर निकलते हो तो आपको ना सूरज की धूप मिलती है, तो इतना आसान नहीं होता है ऐसी जगहों पे रहना जितना आसान कहना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। तो बस मैं यहाँ पे हीटर ऑन कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हीटर ऑन करने की रात को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ऊपर वाले हमारे कमरे सबसे टॉप पे छत की तरफ बहुत गर्मी होती है, तो पूरी रात हम हीटर ऑन नहीं करते, इंस्टॉलेशंस अपना काम करती हैं। मगर दिन में जैसे सुबह सुबह होने के बाद, जैसे मैं किचन पे आती हूँ, ये मिड लेवल है हमारे घर का, इसके नीचे गैराज है और ऊपर बेडरूम्स हैं, तो यहाँ पर ठंडक ठीक ठाक होती है, तो इसलिए हीटर ऑन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, काफ़ी ठंडक हो जाती है। अच्छा, तब मैं यहाँ पे जो है बस किचन समेट लेती हूँ फटाफट। आज घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि वो जो 1 वीक की फुल एक प्रॉपर वाली क्लीनिंग होती है, जिसमें मैं ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, मॉपिंग तो करती हूँ, बट साथ में लाइक हर चीज़ फैल रही होती है, अपनी जगह पे नहीं होती, जगह पे रखती हूँ, तो चीज़ तकरीबन 2 से 3 घंटे लेती है पूरे घर की ना, बेडरूम समेत हर चीज़। तो वो आज मेरी ड्यू है, लेकिन मैं आज कर नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जाने ईद मेले पे, तो फिर आज मैं फिर उस चीज़ को डिले कर देती हूँ कल के लिए। और यहाँ पे फटाफट से डिश वॉशर में बर्तन तो कम से कम डाल ही देती हूँ, ताकि ये तो चले, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तकरीबन तो इफ्तार में 2 घंटे ही रह जाएंगे और बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर अगर बर्तन धुले हुए नहीं होंगे डिश वॉशर में तो बहुत ही मसला हो जाएगा। इफ्तार में बहुत बर्तन इस्तेमाल होते हैं, आपके भी होते ही होंगे ज़ाहिर है। अब मैं ये है कि यहाँ पे ऑमलेट बना चुकी हूँ अली के लिए, और साइड में जो है बॉइल्ड एग हो रहा है सैफ के लिए, और बस ये लोग हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे। अली माशाल्लाह से एंजॉय करता है ऑमलेट को, या फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी खा लेता है, तो जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही प्रेफर कर रहा होता है। वैसे मैंने काफ़ी दिन तक इसको मैश्ड किस्म की चीज़ें खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमारे नाश्ते की तरफ ही आ जाया करता था। हाँ जी सैफी, उठ गए आप? सुबह हो गई आपकी? दोपहर के 3 बजे? वालेकुम अस्सलाम, आ गए नमाज पढ़ के? 3 बजे दोपहर के तुम्हारी सुबह हुई है? अभी अभी उठा है, पता है ये बंदा इतनी देर में? अभी हम लोग आए नमाज पढ़, और अभी अभी तुम लोग आए हो नमाज पढ़ के। कैसी जुम्मे की नमाज? गुड माशाल्लाह। और लोग आए थे बहुत सारे? भरी हुई थी मस्जिद? मस्जिद भरी हुई थी? वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब तो अभी अभी उठे हैं, नाश्ता वाश्ता करेंगे। हाँ देखो कैसी नींद में है ये। वो खुश हो गया देख के। बहुत लोग थे। अरे वाह, ये कुर्ता अच्छा लग रहा है। ये कुर्ता तो आपने नया नया पहना है अभी? जी नया नया पहना है। ये जुम्मा अलविदा तो नहीं है ना? नहीं ये नहीं है, आई थिंक अगला जुम्मा होगा इंशाल्लाह। अगला जुम्मा होगा। अच्छा लग रहा है कुर्ता, वेरी नाइस, ग्रे ग्रे कलर्स, ग्रे ग्रे कलर। और ना बच्चे बता देते हैं अगर उनको आपकी वाली चीज़ें खानी है, लाइक वो अपनी वाली जो उनकी चीज़ें हम उनकी खुराक बनाते हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उसको, और आपकी तरफ फिर चलते दौड़ते हैं, तो वो फिर इस तरह पता चल जाता है कि बच्चे अब हमारे वाले सॉलिड फूड के लिए रेडी हैं। और 1 साल का माशाल्लाह से होने वाला है, तो एट दिस स्टेज आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिज डाइट राइट नाउ। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं, तैयारी करते हैं निकलने की। और मैंने यहाँ पे पिंक स्कार्फ पहना है वाइट अबाया के साथ। हस्बैंड ने कहा कि वाइट अबाया पहन लो, तुम पे अच्छा लगता है। ये वही अबाया जो मैं तरावियाँ पढ़ने जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये इससे ब्राइट ब्राइट फीलिंग आती है। तो बस अब अली को सीट पे बिठा के और इसकी सीट गाड़ी में अशर लगा लेंगे। ये हस्बैंड्स का ही काम होता है भाई, मैं ये वाला काम नहीं करती। मैं बोलती हूँ आप ही सीट उठा के रख लें, इतनी हैवी होती है। तो रोज़े में तो वैसे ही इतना लग रहा होता है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि ऐसे भारी वाले काम करें, हस्बैंड ही कर लेते हैं बेचारे। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं हम ईद मेले में, तकरीबन 20 मिनट दूर था हमारे घर से। ये एक जगह है अकरम जुम्मा इस्लामिक सेंटर, तो वहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी वैसे भी नमाज़ पढ़ने आती है हर रोज़, लेकिन हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं जाते क्योंकि काफ़ी दूर है ना, 20 मिनट दूर है, तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम तरावी वहाँ पे पढ़े। तो हम अपने ही मोहल्ले में जो 5 मिनट की ड्राइव पर है वहीं तरावी पढ़ने और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने भी वहीं पे जाते हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन ये वैसे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम एरिया है और अरबी माशाल्लाह से वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं ने आई गेस ये वाला अरेंज किया हुआ है सेटअप सारा मेले का। तो देखते हैं कि कैसा होगा। मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी कि वहाँ पे ज़्यादातर अरेबिक कल्चरल जो उनके ड्रेसेस होते हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं वही होंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल का आई गेस नहीं होगा, बट देखते हैं अंदर जाके। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे अंदर छोड़ा था, इन द मीन टाइम उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो बहुत ही खूबसूरत सी माशाल्लाह से अंदर मस्जिद है।
और मैं समझती हूँ कि ऐसे परदेश मुल्क में जहाँ पे बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर होता है और हमारा शहर जो कि काफ़ी छोटा है, लाइक उस लिहाज से अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद ऐसा कोई मेला लगा है, इस तरह की कोई वाइब हमें मिल जाए जो ईद की हो, रमज़ान की हो, तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है देख के। मतलब जितने भी लोग पाकिस्तान में इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि सना क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं चलता इन चीज़ों का, लाइक हर जगह ही इतने इतने मार्केट होते हैं और हम लोग मतलब कभी इन चीज़ों के बारे में इतना सोचते नहीं है कि ऐसा कुछ मिल जाए, वो ख्वाहिश ये ख्वाहिश। लेकिन यहाँ इन चीज़ों की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है कि अपना सा माहौल मिल जाए, और जब ऐसा माहौल मिल जाता है तो सच में बहुत ही दिल को सुकून और खुशी मिलती है। Do you have like neutral colors, like light colors, neutral colors? I have, but I do, but in the boxes, so I have. Okay, all right. And $7. Okay, I'll be back. And this is cheaper with the cap. How much? 13? 12. 12. Okay. Chiffon with a cap. Yeah, I like this color. Okay, let me come back. Thank you. तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे ज़्यादातर अरेबिक कल्चर ही था। यहाँ पे टर्किश स्वीट्स हैं, बकलावा हैं। वेरी गुड डेकोरेशंस, वेरी गुड। हाउ मच इज द ट्रे बाय द वे? 35. ओके। Sorry, which store are you? Shop is shop. तो मैं ना इस वाले व्लॉग में आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो स्टॉल्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे हिजाब्स एंड स्कार्फ्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि जो अरेबिक स्कार्फ्स होते हैं और हिजाब्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, इवन इनके जो ड्रेसेस होते हैं ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इसीलिए ऐसी जगहों से ख़रीदना अच्छा होता है कि जहाँ पर कोई अरेबिक कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा हो या कोई मेला लगा हुआ इस तरह का, तो वहाँ से $7 $8 के स्कार्फ्स मिल जाते हैं। और ये देखें डेकोरेशंस कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक्चुअली इन डेकोरेशंस की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी, लेकिन आज मैं शॉपिंग के इरादे से नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा नहीं। लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ था तो मेरा बहुत दिल था कि मैं ये डेकोरेशंस लाइक डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स, टिश्यूज़ या ये ईद मुबारक के कार्ड्स या रमज़ान मुबारक के बैनर्स, ये सब मैं ख़रीदती ज़रूर। लेकिन अभी मेरा कोई प्लान ऐसा है ही नहीं कि मैं शॉपिंग करूँ। वैसे भी रमज़ान तो ऑलमोस्ट समझ लें कि माशाल्लाह से आखिरी अशरा शुरू होने वाले हैं, फटाफट रमज़ान गुजर रहे, तो बस ईद ही आनी है। और ईद में भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा इरादा नहीं है कि घर पे ही हम दावत करें या खाना करें, तो फिलहाल मुझे डेकोरेशन ख़रीदने का कोई ख़ास ऐसा शौक़ हुआ नहीं। और यहाँ पे देखिए प्रेयर मैट्स भी बहुत ही प्यारे लगे हुए थे, लाइक $15 के भी थे, $10 के भी थे, बहुत ही खूबसूरत कलर्स के थे। तो अभी हम लोग सऊदी अरब से सारे प्रेयर मैट्स लेकर आए थे, 3-4 किस्म के, बहुत ही खूबसूरत से, मदीना से भी लेकर आए थे, तो इसलिए मेरा कोई प्लान ऐसा हुआ नहीं कि ख़रीदूँ। How much? They are all different price, 15 to 30. 50 to 30. This is my most popular in women, Musk Mahani. Thank you. यहाँ पे अली साहब आराम से मेरे साथ झूले में अपने यानी प्रैम में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट हो गया आज का व्लॉग। मतलब मैंने सोचा था कि कर लिया जाए, अलग से जिक्र किया था हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है चलते हैं। तो अच्छा है, थोड़ा आपको भी अलग सी चीज़ देखने को मिली। मुझे लग रहा था कि एक जैसे व्लॉग्स हो रहे हैं सारे, बिल्कुल मतलब हर रोज़ ही मैं घर पे हूँ, खाना बना रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, तो वही सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी ना पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और ये ना सब फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए डोनेट होंगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस फेस्टिवल की चीज़। एक तरह की सॉलिडेरिटी शो करना ये बहुत ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो गाज़ा में इस वक्त तकलीफ़ में और जंग में हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और ये देखिए ये मॉडल ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। कलर इतना अमेजिंग लगता है, पीच कलर्स होते हैं, ये लाइट मैरून कलर्स होते हैं, ब्लू होते हैं, लाइट ग्रीन्स होते हैं। $60. 60? अच्छा, पाकिस्तानी ड्रेसेस भी वहाँ पे मिल रहे थे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जिसमें पाकिस्तानी ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, बट वो एक ही स्टॉल था पाकिस्तानी ड्रेस का। तो बहरहाल यहाँ पे मैं मिठाइयाँ देख रही थी, इतनी अच्छी डेकोरेट हुई हुई हैं। तो ये सब ना मतलब बहुत ही अच्छी मतलब प्राइस में दे रहे थे। $15, $10 के बॉक्सेस थे, $20 के बॉक्सेस थे। अलग से मिठाइयाँ ये भी मिल रही थी, चॉकलेट्स। और ये रहे पाकिस्तानी ड्रेसेस जिसकी मैं बात कर रही थी। ऑरेंज वाले का मुझे इतना क्यूट लुक लग रहा था, और ये रेड वाला इस तरह का मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, काफ़ी
फैंसी सा है और ये जो कलर है ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। Really good. How much is the price per you? Price? 180. 180। पाकिस्तान से आई है या अच्छा अच्छा जी। अब ये वाला जो स्टॉल है ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगा। यहाँ पे ये मग जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इस मग के ऊपर लिखा हुआ है माई हिजाब इज़ माई क्राउन, सो इट्स सो क्यूट। मतलब एक हिजाबी लड़की को अगर हम गिफ्ट करें तो कितना अमेजिंग हो जाए, या बाबा जैसे किसी को अपने फादर को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। वैसे सिंपल सा है बट बहुत ही क्यूट सा है और डेकोरेशन इस तरह के गिफ्ट्स मिल रहे थे। That's pretty. You can play Korean dances as well. Yeah. And how much is this one? $50 with a flip book and a green silk. $50, really good. Does mean What colors? 4 colors? Yeah. Which colors do you have? Black, grey, gold, and white. Okay. These are white and Golden ones looks really good. Can you show me please? There's a Quran, there's a mat inside and tasbih, mashallah. So cute. तस्बीह भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। ये पूरा बॉक्स ही इनफैक्ट इतना हसीन है किसी को गिफ्ट करने के लिए और बहुत ही रीज़नेबल, लाइक $40 का है। इसमें काफ़ी 4-5 आइटम्स थे और ये लाइट्स भी देखें अब कितनी क्यूट लग रही है ना। हाउ मच इज़ दिस वन? Changing color 20. Okay. If you need this design on wooden base, it will be 15. 15 for no changing color and 20 for changing color. Yeah. For white base, 12. And I have a lot of designs. If you want, I can show you. But no space to put all. Yeah, I designs. can understand. Even these ones looks beautiful. Thank you. मेरा बहुत दिल किया कि इनमें से कुछ तो उठा लूं क्योंकि पता है ना जब आप मार्केट में आते हो तो कंट्रोल नहीं हो पाता हाथों से। और आज ना मैंने बहुत ही अरसे बाद इतनी ट्रेडिशनल चीज़ें देखी थी। नहीं तो वैसे हम मॉल्स यहाँ पे जाते रहते हैं लेकिन वहाँ तो इस तरह की चीज़ें कम ही मिलती हैं। जाहिर है वहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी, जूते और जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती। ये स्कार्फ्स भी मुझे बड़े अच्छे लगे। ये पाकिस्तान में मैं पहना करती थी जब कॉलेज जाया करती थी। उस ज़माने में इस तरह के डिज़ाइन मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है ऐसे स्कार्फ्स, मगर मैं प्लेन पहनती हूँ। बहुत ही खतरनाक सी सर्दी हो रही है भाई। तो बस अब गाड़ी में बैठते हैं अंदर। हल्की हल्की सी बर्फबारी है, स्लरीज जैसी होती है तो वो पिघल जाती है सरफेस के ऊपर आके। तो बस जैकेट शैकेट पहन कर आए तो कंट्रोल में। क्या कह रहे थे आप? हम तो अभी कह रही थी कि सर्दी नहीं हो रही, सर्दी नहीं, क्यों लग रही है? नहीं सर्दी नहीं हो रही है गाड़ी के अंदर या घर के अंदर सर्दी नहीं होती है। बाहर निकल के तो जाहिर है क्या होती है भाई, ये हो रहा है कुछ मौसम है। तो बस अब हम घर लौट गए हैं और घर पे आने के बाद ऐसी खतरनाक स्नोफॉल हो गई थी शुरू। लेकिन जो मेरा बेटा अयान है ना वो एंजॉय कर रहा है जैकेट वगैरह और ग्लव्स पहन के। पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी देख के। और हस्बैंड कहे थे अंदर आ जाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो बहरहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।